आप सुबह सुबह रामकृपाल जी का दरबार सालों भर लगा रहता है। हाँ, तो जब से मैं राजनीति की शुरुआत की है तब से तो कहा मेरे रूटीन वर्क में मैं तो भावुक हो जाता हूँ। इतना स्नेह, इतना आशीर्वाद मेरे 40 साल के कैरियर में इस बार के चुनाव में जो मिल रहा है मुझे नहीं पता। सबके काम आते हैं इसलिए ना। हाँ, मैं तो बिना कोई पार्टी, जाति, धर्म के आधार पर काम कभी नहीं किया। मेरे यहाँ जो आया पक्ष विपक्ष सबका काम मैं करता हूँ। मैं एहसास करता हूँ कि मैं सबका हूँ और सबका हूँ। आप लगातार 2 बार से चुनाव जीतते रहे हैं, आपने क्या किया है अपने क्षेत्र के लिए? ये बड़ी बात आपने सवाल किया। नहीं, वो हॉस्पिटल हो तो प्राइवेट लगता है कि प्राइवेट हालिसा। यस, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं अगले ईश्वर की कृपा रही और मुझे लगता है अगर मैं फिर चुन के जाऊंगा एम्स के लेवल का हॉस्पिटल मैं बनवा दूंगा। नेरुआ से नेवरा स्टेशन देखना है ना, वहाँ से लेकर नई रेल लाइन बिछ गई है और जो हॉल्ट था डुमरी हॉल्ट वो जंक्शन हो गया, घर के अंदर स्टेशन हो गया। यही नहीं, कई स्टॉपेज मैंने करवाया। यही नहीं, आप सुन लीजिए कितना मैं कहूँ। राज्यसभा में तो गया तो मुंह बंद करने के लिए, खाली एयर कंडीशनर में बैठने के लिए। आप डॉक्टर हैं, बुद्धिजीवी हैं, 5 ठो जनता कार्यकर्ता का नाम बता दे जिसके सुख दुख में जाने का काम किया है। इमोशन नहीं है भाई। रामकृपाल यादव को कहता है भात खौआ है। अभी भी लालू परिवार से जुड़ी हुई यादें घर में आपको नजर आ? तो है ही है ना, लंबा काल बीता है ना। मेरे बेटा का दोस्त तेजस्वी रहा है। लालू के हनुमान भी कहे जाते थे। हाँ बिल्कुल, हनुमान थे ही, इसमें कहा तो मत। अब मोदी का हनुमान हो गया। लालू जी ने हमको हटा दिया, भगा दिया और पार्टी जो है उसका विचार बदल गया, सोच बदल गया, व्यवहार बदल गया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो पाटलिपुत्रा लोकसभा का चुनाव काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि यहाँ से पटना के लोकप्रिय सांसद रामकृपाल यादव एक बार फिर चुनाव मैदान में हैं। तो सुबह सुबह इनके घर पर दरबार लग जाता है और देखिए इनके लोग सुबह सुबह पहुंच जाते हैं। सुबह सुबह गांधी मैदान में टहलते हैं, टहलने के आने के बाद यहाँ पर लोगों से मिलते हैं। आप सुबह सुबह रामकृपाल जी का दरबार सालों भर लगा रहता है। हाँ, तो जब से मैं राजनीति की शुरुआत की है तब से तो कहा मेरे रूटीन वर्क में हर दिन लोगों से मिलना, लोगों की समस्या को सुनना, उसका निदान करने के लिए प्रयास करना, गांधी मैदान में जाना, वहाँ घूमना, ये सब रूटीन वर्क है हमारा। अब तो 30 साल से तो आप ही जानते हैं हमको। चुनाव में तो बहुत टाइट शेड्यूल हो गया होगा, गांधी मैदान जा रहे हैं? सुबह नहीं जा पा रहे हैं। 2 बजे 3 बजे सुबह आएंगे तो कहाँ से। अब मॉर्निंग से ही वर्कर आता है, चूँकि 9-10 बजे निकल जाते हैं हम, तो नहीं जा पा रहे हैं। कैसा चल रहा है चुनाव? बढ़िया चल रहा है, बहुत बहुत लोगों का प्रेम है। कल आपने नहीं देखा, 7 घंटा लग गया छितनामा मोड़ से लेकर के मनेर बाजार तक। देखिए ना, पूछिए ना लोगों से। मैं तो भावुक हो जाता हूँ। इतना स्नेह, इतना आशीर्वाद मेरे 40 साल के कैरियर में इस बार के चुनाव में जो मिल रहा है मुझे नहीं पता कि जनता रूपी ईश्वर हमको कितना आशीर्वाद दे रही है। मैं सचमुच में बोल रहा हूँ। सबके काम आते हैं इसलिए ना। हाँ, मैं तो बिना कोई पार्टी, जाति, धर्म के आधार पर काम कभी नहीं किया। मेरे यहाँ जो आया पक्ष विपक्ष सबका काम मैं करता हूँ। क्योंकि मैं प्रतिनिधि हूँ तो सबका हूँ और सबके आशीर्वाद से ही मैं हूँ। मैं एहसास करता हूँ कि मैं सबका हूँ और सबका होकर रहने का जीवन में एक सबक ईश्वर ने दिया है और वो दायित्व का निर्वहन मैं 40 साल से निभा रहा हूँ। आपको पता है, आप खुद साक्षी हैं। आप लगातार 2 बार से चुनाव जीतते रहे हैं, आपने क्या किया है अपने क्षेत्र के लिए? ये बड़ी बात आपने सवाल किया है। देखिए, पिछले 10 साल के दरमियान जो मोदी जी की सरकार है और नीतीश जी की सरकार, संयुक्त रूप से डबल इंजन की सरकार, उसके बहुत सारे काम हैं। अगर मैं गिनाऊंगा तो लंबा हो जाएगा, मगर मुख्य काम जो भारत सरकार डायरेक्ट की है उसको मैं बता दे रहा हूँ। मेरे क्षेत्र में सबसे पहले 2 हॉस्पिटल का निर्माण करवा दिया हमने। एक फुलवारी में 100 बेडेड हॉस्पिटल है जो श्रम विभाग के माध्यम से करवाया है, और दूसरा बड़ा हॉस्पिटल मैंने 350 बेडेड मेडिकल कॉलेज सहित हॉस्पिटल खुलवा दिया। बेटा में ESI का हॉस्पिटल है। ये तो बड़ा काम है, शानदार हॉस्पिटल। नहीं, हाँ, देखा है कि नहीं देखा है? देखा है। उसको लोग बोलते हैं अपोलो है। गांव के भाषा में लोग नहीं जानते हैं कि भारत सरकार, मोदी सरकार का ये देन है, तो अपोलो बोलते हैं। अब ESI हॉस्पिटल बोलिएगा तो नहीं जानता है, बोलिए फट से जानता है। मगर अब उसके
एक बड़ा काम वहाँ हमने किया है, वो एक्चुअली है कर्मचारियों के लिए या फिर जो जिसका भविष्य निधि कटता है किसी न किसी रूप से, ये लेबर क्लास के लोगों के लिए जिसका कार्ड बना हुआ है। मैं सौभाग्य से मैं उस ऑल इंडिया का जो बोर्ड है उसका मैं मेंबर हो गया, और मेरे प्रयास से हॉस्पिटल, तो पहले हॉस्पिटल वो बिकने वाला था, कांग्रेस के रिजीम में उसकी बुनियाद डाली गई थी, जो भूत बंगला हो गया था, कुछ नहीं, सब भाग गया था। मैं उसको माध्यम से हॉस्पिटल डिपार्टमेंट चला ये, और मुफ्त में इलाज की व्यवस्था मैंने करवा दिया। आम लोगों के लिए नहीं था, वो केवल कार्डधारियों के लिए था। बिना कार्डधारी भी जा करके वहाँ इलाज करा रहे हैं। हर दिन 2000 से अधिक ओपीडी में जाता है और वहाँ दिखाता है, और साथ ही साथ चाहे गांव का किसी इलाके का, आपके बक्सर का भी लोग आता है वहाँ। नहीं, वो हॉस्पिटल वो तो प्राइवेट लगता है, प्राइवेट हालिसा। यस, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। मगर हमने इसको प्रचारित करवाया अपने कार्यकर्ता से। मैं खुद जिस मीटिंग में गया, आप जाइए वहाँ, जाइए, राहत है। अरे बाप, एक एक दिन में एक एक आदमी को प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ 1-1 लाख रुपया लगता था, डिलीवरी के लिए 25-50 हज़ार लगता था, वो सब मुफ्त में मिला है। खाना, नाश्ता, दवा, जांच, ऑपरेशन, बच्चों का इलाज सब हो रहा है भाई। मैं अगले ईश्वर की कृपा रही, और मुझे लगता है अगर मैं फिर चुन के जाऊँगा, एम्स के लेवल का हॉस्पिटल मैं बनवा दूँगा, ये मेरा प्रयास है। तो ये 2 काम। और यहीं बीटा से आ जाइए, बीटा से लेके दानापुर तक एलिवेटेड रोड, बहुत सड़क वहाँ लोड रहता है, आप देखे भी होंगे, जाम रहता है। एलिवेटेड रोड का निर्माण हो रहा है युद्ध स्तर पर। हम तो आपसे आग्रह करेंगे कि सब जो मैं बोल रहा हूँ उसका विजुअल एक ले लीजिए। मेरे पास एलिवेटेड रोड का भी है, काम जो हो रहा है उसका। और सुन ली, शेरपुर से लेकर के वो छपड़ा का जो इलाका है, वहाँ पर पुल का निर्माण करवा रहे हैं। पुल बन रहा है, ये मैं मौखिक नहीं कर रहा हूँ, वहाँ भी देखिए जा करके। और उसको मैंने दानापुर दियारा में रैम्प गिरवा दिया। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद NHAI जब से स्थापित है, कभी भी अपने पुल में रैम्प बनाने की इजाज़त नहीं दी है, पर मोदी की कृपा है, नितिन गडकरी की कृपा है, और मेरा प्रयास है कि वहाँ अब पक्का पुल भी बन जाएगा। तो दियारा जो डिस्कनेक्ट हो जाता था, कटा हुआ था शहर से, वो परमानेंट हो जाएगा। और सुन लीजिए, नेवरा से लेके नेवरा स्टेशन देख रहे हैं ना, वहाँ से लेकर नई रेल लाइन बिछ गई है, और जो हॉल्ट था डुमरी हॉल्ट, वो जंक्शन हो गया। उस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर यही नहीं, ये जो कन्हौली से लेकर के रामनगर तक 6 लेन जाकर दिखाई, सब हम अनुरोध करता नहीं दिखाए, हाँ जरूर दिखाया कि बा कहता है लोग कि क्या किए, जो नहीं कुछ करने वाला है जनता के बीच में नहीं, क्या किए। तो ये मैं बता रहा हूँ कि 6 लेन, ये यही नहीं, यहाँ पटना से लेकर के डोभी तक 4 लेन। अरे सबका चेहरा बदल गया भाई, वहाँ की जिंदगी बदल गई, लोगों का, आवाम का। कोई जाता नहीं था, जंगल था, जंगल में मंगल हो गया। 4 लेन 6 लेन सड़क बनने से करोड़ों की संपत्ति हो गई जमीन। एब्सोल्युटली राइट। ट्रेन चले जाइए, जिस ट्रेन में हमारे ससुराल से ट्रेन गया है, वो हमारे कई रिलेशन उसे चला गया। मैं गया था अभी हाल में एक गांव में, बोला भैया 35 लाख रुपए ज़मीन भी कम नहीं मिल रहा है, जहाँ से रेलवे घर के अंदर स्टेशन हो गया। यही नहीं, कई स्टॉपेज मैंने करवाया। यही नहीं, आप सुन लीजिए कितना मैं कहूँ, तरेगना स्टेशन में, मसौड़ी स्टेशन में जाम का बहुत प्रॉब्लम होता था। युद्ध स्तर पर वहाँ पर पुल का निर्माण करवा रहा हूँ, भारत सरकार, राज्य सरकार के सहयोग से। यही नहीं, और आगे आइए, इस बार हमने प्रयास करके 7 जगहों पर अंडरपास और ओवरब्रिज का निर्माण कर, मैं शिलान्यास भी कर दिया हूँ। चुनाव खत्म होते ही काम लग जाएगा। अरे एक काम हो तब ना। तब भतीजी क्यों कहती है कि कुछ काम ही नहीं किया? वो बता दें कि क्या काम किए हैं। 8 साल से माननीय सांसद हैं, मेरी बेटी है, बहुत आशीर्वाद है। वो पूछे ना कि आप कौन सा काम किए थे, कि MP साहब तो कह रहे हैं कि ये काम किए हैं, आप कौन सा काम किए हैं, आप बता दीजिए ना। एक काम कोई बता देवे, काम नहीं। पार्लियामेंट में किसने को, राज्यसभा में गया तो मुंह बंद करने के लिए, खाली एयर कंडीशनर में बैठने के लिए। आप डॉक्टर हैं, बुद्धिजीवी हैं, ईश्वर आपको गोल्ड मेडल से, आपने विद्वता के बदल से आपने गोल्ड मेडल भी हासिल किया है। तो आप बताइए कि पार्लियामेंट में कितना सवाल उठाया पाटलिपुत्रा की जनता के,
विपक्ष में रह करके। जनता के बीच कितना रहे? हाँ, कितना रही? 5 ठो जनता कार्यकर्ता का नाम बता दे जिसके सुख दुख में जाने का काम किया है। इमोशन नहीं है भाई। रामकृपाल यादव को कहता है भात खौआ है। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मुझे लोग अपना बेटा और भाई समझ करके अपने घर पर बुलाते हैं, सम्मान दे देंगे। खौआ ही है आप तो, जनेऊ हो, शादी हो, ब्याह हो, जीवनी हो, मरनी हो, पहुंचना ही है। हाँ, पहुंचते रहूंगा। और यही इमोशन लोगों में नहीं है। अरे सुख दुख से बंधा हुआ कौन आदमी है, किसको याद करता है? हम तो दुर्घटना हुआ, सांप काटा, माथा चोट हुआ, वहां भी मैं पहुंच जाता हूँ। तो आपको पता है कि आपकी जीत का कारण कोई विकास कार्य नहीं है, यही है भतखौआ स्टाइल। मुझे नहीं मालूम, मैं भतकौआ बन के रहूंगा। मैं भतकौआ बन के रहूंगा। मगर और एक बात, सड़कों का जाल बिछा दिया, ग्रामीण सड़कों का जाल बिछा दिया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और मुख्यमंत्री स्तर की जो योजना होती है, सारा सड़क का निर्माण कर दियारा में। भाई दियारा में, मनेर में अभी चल रहा है, 8 करोड़ का मनेर में काम चल रहा है। अभी हाल में मैंने इसका शिलान्यास का काम चल रहा है। और दानापुर दियारा में 1-2 काम है। अरे इतिहास बन गया भाई। दानापुर दियारा में कभी बिजली नहीं था, आप तो कवर किए हुए हैं भाई। हर घर में बिजली दे दिया। किसका देन है? मोदी का तो देन है भाई। ये सब मोदी की कृपा से तो हो रही है। 5 लाख रुपए का मुफ्त में इलाज मिल रहा है ना, आयुष्मान कार्ड। लोगों को रोज भोजन महीना में 5-5 किलो ये मिल रहा है ना। शौचालय, आवास जिन लोगों का छूटा हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 करोड़ और सैंक्शन कर दिया। जिन लोगों का मकान छूटा हुआ है, गरीब लोगों का, चाहे शहरी गरीब हो या गांव का, सबका मकान बन जाएगा। मोदी का यही तो संकल्प है। और मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, इसे तो विश्वास है। लेकिन जब तक रामकृपाल यादव है, भतीजी की जीत मुमकिन नहीं है। ये तो मैं नहीं बता सकता। जनता ये देखिए, ये कोई भाड़े का आदमी नहीं है मेरे पास। हर क्षेत्र का पूछ लीजिए ना इन लोगों से। क्या रामकृपाल यादव क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि हर काम में साथ में रहते हैं। बाबा एक फोन कीजिए, रामकृपाल यादव वहाँ हैं, वो निमंत्रण नहीं मानते हैं, वो अपना काम मान करके वहाँ पहुँच जाते हैं। यही कारण है प्रिय। यस, सबके साथ हैं और इनके लिए हम लोग हर चीज़ से साथ हैं। ये इलेक्शन क्या, कलेक्शन क्या, ये हर चीज़ में गरीब के यहाँ आज भी बच गए। पिछला इलेक्शन में गरीबे के चलते नाव पर चमको भाई रामकृपाल जी बचे कि ट्यूब के नाव पर चढ़ करके एक गरीब के दुआरी पर जा रहे थे, तो ही भाखड़ी में नावे पलट गया। जान बच गई। जान बच गई। हम लोग के मालूम हुआ जैते भैया से। आपका नाम क्या है? हमारा नाम ऐसे जलेंद्र रामचंद्र वंशी हुआ, उर्फ आजाद जी। आप बताइए क्यों रामकृपाल? हमारे सुनिए, एमपी साहब जो हैं हमारे रामकृपाल बाबू, रात दिन क्षेत्र में गरीब गुरबा को आफत में, दुख में कदम मिलाकर चलते हैं। किसी का लड़का पीएमसीएच में कलह काट रहा है, वहाँ फोन आने के बाद में ये लुंगी गंजी भी पहन के जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। गंजी पहन के तब यो घूम रहे हैं। हाँ, तो कर्मठ आदमी हैं, ये नहीं कुर्ता पहनते कि देखने से लगता है एमपी हैं। हाँ, एमपी हैं कि सर रात दिन गार्जियन है। ये नहीं अपना को समझते हैं कि एमपी है, समझते हैं कि हम घर का आदमी हैं। क्या लगता है? देखिए, माननीय सांसद महोदय जो हैं वो हम लोग के सांसद नहीं हैं, हम लोग के परिवार के, हमारे घर के आदमी हैं। और हम दावा के साथ कहते हैं पूरे हिंदुस्तान में जो सांसद हैं, जितने भी सांसद हैं, इतना मेहनत और हर घर में पहुंचने वाला सांसद आज तक नहीं देखे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अनिल पासवान हुआ। पासवान जी लोग साथ हैं? पूरा साथ है पासवान जी लोग। चलिए आप बताइए। जो इंसान सुख दुख में साथ हो, उनसे अच्छा जनप्रतिनिधि कौन होंगे? हॉस्पिटल हो, इलाज करवाना हो, सुबह सुबह उठ के चले आइए गांधी मैदान। इनकार नहीं होना है, नहीं हुए तो साथ चले जाएंगे। इससे बेहतर और कौन होंगे? क्या नाम है आपका? दीपक पासवान। तो पासवान जी, हर जाति मजहब के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और देखिए, हाँ ललन पासवान जी, आप बताइए। जी, 24 घंटा ये सांसद हमारे लिए अवेलेबल हैं, जब जहाँ जाएँ 24 काम के लिए तैयार हैं। आपका क्या नाम है? अंजय कुमार, खगोल दानापुर से। यादव जी। तो यादव जी लोग रामकृपाल जी के साथ हैं? पूरी तरह से यादव जी रामकृपाल जी। रामकृपाल यादव को यादव कितनी उम्मीद से देखते हैं? बहुत ज़्यादा उम्मीद से, बहुत ज़्यादा।
ये कोई संसद नहीं है, एक गरीब और अमीर की लड़ाई है। हम लोग गरीब के साथ हैं और गरीब का जीत होगा। रामकृपाल यादव ऐसा एमपी अभी ये पटना क्षेत्र में खोजिएगा, पूरा बिहार में तो ऐसा नहीं मिलेगा जो हर दुख सुख, हर परिवार से, हर व्यक्ति से बात करते हैं। लालू यादव की बेटी मीसा भारती नहीं, उनको तो पहुंचना, वो तो अमीर घर की नहीं है, हम लोग गरीब न हैं, कहाँ जाएंगे बोलिए। यादव है ना जी। तो यादव है तो क्या हुआ, ये क्या है, ये क्या है, रामकृपाल यादव ही ना है, तो ये गरीब हैं, गरीब के साथ हम लोग पूरा जनता हैं। अब रामकृपाल जी गांव गंवाई में अगर कोई भी व्यक्ति एक फ़ोन कर देता है, हमारे के यहाँ श्राद्ध है, बच्ची का शादी है या नदर किसी बीमारी से संबंधित यदि काम है, तो ये बिना मुंह धोते हुए भी रहते हैं तो दत्तवन को बिक देते हैं और सीधे है जो कि पब्लिक जनता के बीच में चले जाते हैं और उनके सुख और दुख को है जो ये देखते हैं और वहाँ तक जाते हैं जब तक उसका सुख अति दुख है समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक उनके प्रति नज़र बनाए हुए रहते हैं। हम लोग तेली जाति से आते हैं, शशि किशोर शाह, नरेंद्र मोदी, हम लोग है जो पूरी तरह से सारी धन दौलत संपत्ति लगा करके इनको जिताने के लिए लगे हुए हैं। अब निशा भारती जी हैं, वो बड़ा अब अति है, बड़ा मकान में रहते हैं, वहाँ पर गेट को धुकाएंगे तो गेट खुलेगा ही नहीं, अंदर जाएंगे नहीं, बीमारी दूर होगा ही नहीं। रामकृपाल यादव अगर लगातार 2 बार से लालू यादव की बिटिया को हरा रहे हैं तो इसकी वजह है उनका जनवादी होना, जनता के बीच सालों भर उपलब्ध रहना और उनके दुख सुख में काम आना। इस बार देखना ये दिलचस्प होगा कि तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, क्या तस्वीर होती है और क्या रिजल्ट चुनाव का सामने आता है। तो अभी मैं रामकृपाल यादव के घर पर हूँ। ये सांसद हैं, लगातार चुनाव 2 बार से पाटलिपुत्र से जीतते रहे हैं, तीसरी बार भी बीजेपी ने भरोसा जताया है। देखिए इनके घर की तस्वीर देख लीजिए, दरवाज़ा हमेशा घर का खुला रहता है और यहाँ तुलसी का पौधा है जैसे कि आंगन में होता है। तो हमको लगता है कि सैकड़ों साल पुराना ये घर होगा और ठीक से इसकी मरम्मत भी नहीं हो पाई है। देखिए ये मंदिर है घर में, तो छोटे से घर में एक छोटा सा मंदिर भी है और यहीं पर एक फ्रिज है और पूरे मकान में केवल एक एसी है और कुछ नहीं, एक फ्रिज, एक एसी। और देखिए यही टेबल है। कौन है माता जी? दादी, चाची, क्या हालचाल? हाँ ठीक है, समझ। बेटा चुनाव लड़ रहा है, जीतेगा ना? हम ना सुना है काम। बेटा चुनाव लड़ रहा है, आशीर्वाद दिए हैं, नहीं सुनाई देता है क्या? हम सब बाहर है, नहीं सुनता। तो दादी सुन नहीं पाती है, तो रामकृपाल जी तो पूरे देश भर के लोगों का इलाज कराते हैं। उनसे पूछेंगे कि दादी का इलाज क्यों नहीं कराया। आप इतने से छोटे घर में रहती हैं, आपके पति मंत्री भी रहे हैं, लगातार सांसद हैं, आप बोलती नहीं है कि थोड़ा बढ़िया घर बना के दें? आज तक तो हम कभी बोले नहीं हैं, लेकिन हम तो यहीं रहे हैं। आप लोग पीछे में ही पूछ लीजिएगा कि हम कभी कुछ नहीं बोले कि मेरा अच्छा घर चाहिए। हमारे लिए ये बहुत अच्छा घर है। ये मंत्री भी थे तो आप इसी घर में रहते? हाँ, इसी घर में। तो सब तो चाहती है बंगला में रह जाएं, पति मंत्री हो तो? नहीं, हम लोग इसी से खुश है। शौक तो रहता ही होगा। शौक है तब शौक से क्या कीजिएगा, मेरा यही शौक है। एक घर है, मेरा रूम देख लीजिए। झोपड़ी से बहुत प्रेम है? जी जी। तो देखिए यही इनका बंगला है और यही इनका रूम है, बेडरूम है। तो ये तस्वीर है रामकृपाल यादव के घर की। शायद हमको नहीं लगता है कि किसी सांसद के घर की ऐसी तस्वीर हो। एक छोटा सा कमरा है जिसमें रामकृपाल यादव रहते हैं। देखिए तस्वीर दिखा दूं, अभी भी रामकृपाल यादव के घर में अभी भी लालू यादव के परिवार से जुड़ी हुई यादें हैं। देखिए तेजस्वी यादव जब बच्चे थे उस समय की तस्वीर है, उनके साथ उनके बेटे अभिमन्यु की तस्वीर है। रामकृपाल यादव के घर में अभी भी लालू परिवार की यादें मौजूद हैं क्योंकि लालू परिवार से जुड़े रहे हैं। लालू यादव के हनुमान माने जाते रहे रामकृपाल यादव। देखिए तेजस्वी यादव और रामकृपाल के बेटे अभिमन्यु की तस्वीर है। तो रामकृपाल यादव ने दिल से अभी भी लालू यादव को निकाला नहीं है। उनके परिवार से जो उनका अंतरंग संबंध था वो आज भी उनके घर में दिख रहा है। लेकिन तस्वीर देख लीजिएगा, तो ये तस्वीर है रामकृपाल जी। आप किचन भी इनका दिखा देता हूँ, किचन कहाँ रसोई बनता है। तो देखिए रामकृपाल यादव के घर का किचन, देखिए किचन है। तो ये छोटा सा घर है, एक छोटा सा किचन भी है और 2 कमरे का ये पूरा मकान है।
और इसी में सारा परिवार उनका रहता है, बहू बेटे सब लोग यही रहते हैं। तो ये तस्वीर है रामकृपाल यादव के पटना के घर की, जिसमें बचपन से ही वो रहते आए हैं। वो तस्वीर किसकी है? अच्छा, तो रामकृपाल यादव की एक दुर्लभ तस्वीर दिखा देता हूँ, कैसे लगते थे जब जवान थे। और उनकी मैडम है, शादी के बाद की तस्वीर है। तो बड़ा सुंदर लग रहे थे जवानी में। सुंदर तो सुंदर हम है नहीं, लग रहे होंगे। अभी भी लालू परिवार से जुड़ी हुई यादें घर में आपको नजर आ? तो है ही है ना, लंबा काल बीता है ना। मेरे बेटा का दोस्त तेजस्वी रहा है, दोनों एक साथ उठना बैठना सब कुछ जैसे परिवार के सदस्य के रूप में ही थे। तो रहेगा। अब तो लालू के हनुमान भी कहे जाते थे। हाँ बिल्कुल, हनुमान थे ही, इसमें कहाँ तो मत। अब मोदी का हनुमान हो गया लालू जी, छोड़ दिया। अरे लालू जी ने हमको हटा दिया, भगा दिया। और पार्टी जो है उसका विचार बदल गया, सोच बदल गया, व्यवहार बदल गया। अब हम लोग तो कमिटमेंट के साथ थे, कभी भी इस तरह का कोई काम नहीं किया जिससे मेरे पर कोई उंगली उठ सके। और पूरी ज़िंदगी हमने तो ईमानदारी पूर्वक जहाँ रहे हैं, यहाँ भी तो हैं। एक सांसद बढ़िया घर तो ले ही सकता है, आप इस झोपड़ी में क्यों रहते हैं? देखिए एक्चुअली एक तो बहुत सामर्थ्यवान नहीं है हम। 4.5 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी एसेट मैंने डिक्लेयर किया है। मेरा बच्चा जो है अभी पोता वोता सब बड़ा हो गया है, रूम कम है। मेरा भाई भी है, जॉइंट फैमिली है हमारा, छोटा भाई भी है, और भी लोग हैं। तो नहीं सामर्थ्य हो सका। फ्लैट लिया है हमारा बेटा, दोनों बेटा मिलकर के एक फ्लैट लिया है, ये सच्चाई है, झूठ मैं बोलूँगा नहीं। और सब डिक्लेयर्ड है। मेरा जो प्रॉपर्टी है, मेरा प्रॉपर्टी यही है। इसमें 2 भाई का हिस्सा है, इसमें भी 2 भाई का हिस्सा है। दोनों भाई इसी में रहते हैं। देखो यही भाई है हमारा। तो आप सब पूरा परिवार यही रहते हैं? जी जी, सारा परिवार यहीं है। कितने सदस्य रहते हैं? यहाँ लगभग 10 लोग रहते हैं। कितने कमरा? यहाँ 3 से 4 कमरे हैं। 4 कमरे में 10 परिवार रह जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं होती? दिक्कत तो होती है, लेकिन एडजस्ट करना पड़ता है, उसी में एडजस्ट करते हैं हम लोग जैसी तरह। हाँ, तो प्रेम हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी एक कोठरी में रह सकते हैं। प्रेम नहीं हो तो बड़ा बंगला भी कम पड़ जाता है। क्या 5 रूम है, नीचे है 3 रूम और ऊपर में 2 रूम, 5 कमरे। प्रेम हो तो छोटा घर भी बड़ा। मेरी पूरी ज़िंदगी इसमें बीती है, मैं इसी में मेरा कैरियर प्रारंभ हुआ है। और कोई अभी इतना सामर्थ्यवान नहीं हो पाया कि हम अलग से कोई दिल्ली में को क्या बोलता है उसके फार्म हाउस ले लें, यहाँ कोई फार्म हाउस बना लें। खेती है हमारे पास, हमको लगता है कुल मिलाकर के 12 बीघा खेती है, 4 भाई का हिस्सा है। तो मेरे ख्याल से 2-1 बीघा ज़मीन हमारे पास है, वो भी हम सब डिक्लेयर कर दिए प्रॉपर्टी। माने प्रतीकात्मक बात नहीं है। आप पता करवा लेना कोई, मेरा बैंक 0 बैलेंस रहता है, आप उठा के देख लीजिए। और हम लोन भी लेते हैं तो कोई ये पैसा जो है ना 2 नंबर वो सब खर्च करता है, 1 नंबर बचा के रखता है, इनकम टैक्स फलाना, आपको नहीं विश्वास होगा। और अभी चुनाव के वक्त में मेरा इनकम टैक्स गिरा हुआ था, फाइन के साथ अभी मैंने 10 लाख रुपए जमा किया। अभी बहता है, जो इनकम टैक्स नहीं रिटर्न दे सकता है, अब उसकी स्थिति समझ सकते हैं। अच्छा, पूरे क्षेत्र की जनता का इलाज कराते हैं, दादी को सुनाई नहीं देता है? नहीं, दादी का इलाज होता है, थक गई है, काफ़ी उम्र हो गया। हम 66 साल मेरा ही है, तो मेरी दादी नहीं चाची है हमारी। हाँ चाची है, तो इसका इलाज होता है। तो आप रामकृपाल यादव को सुन रहे थे। रामकृपाल यादव शुरू से ही एक सादगी वाले नेता रहे हैं, इनका स्वभाव ऐसा ही रहा है, जनता के बीच रहे हैं, जनवादी हैं। और यही वजह है कि लालू यादव जैसे बड़े नेता की पुत्री को बार बार ये चुनाव हराते रहे हैं। वैसे लालू यादव के हनुमान थे, अब मोदी के हनुमान हैं। और इनकी घर की तस्वीर मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। एक तस्वीर आप दिखा दीजिए, इनकी माता की भी तस्वीर है, चाहते हैं कि माता को देख लें लोग। तो माता की याद तो हमेशा आती रहती है, और चुनाव में तो इनको ज़रूर याद आती है कि माँ अगर आज होती तो उनकी सफलता पर इतराती और गर्व से कहती कि हमारा बेटा सांसद और मंत्री बनने के बाद भी बेईमान नहीं है। तो मेरे पिता भी रद्द कर गया, मैं जब ISC के विद्यार्थी था। और मेरी माँ भी बहुत जल्दी चली गई। ये सब मेरा छोटा भाई 1.25 साल का था तो मेरे पिताजी चल गए, और 10 साल के बाद इसकी मेरी माँ चली गई। आपको कितना याद आता होगा कि आज आप सांसद हैं, माँ बाबूजी नहीं देखते? स्वाभाविक है, अब उसको क्या कर सकते हैं, ईश्वर की जो कृपा होती है वही होता है, जो होना है वो होकर रहेगा।
तो आप रामकृपाल यादव को देख रहे थे। हम इनके घर की तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं कि आज कल कोई वार्ड पार्षद बन जाता है, जिला पार्षद बन जाता है तो एसयूवी पर चलने लगता है और बंगले में नज़र आने लगता है। लेकिन रामकृपाल यादव कई दशक से राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 35 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, तब से इनको कवर कर रहा हूँ, लेकिन इनका रहने का जो स्तर है वो ऊपर नहीं उठा। पहले जो थे रामकृपाल आज भी हैं, बदले नहीं कभी, और शायद इसी जनवादी जो गुण है उसकी वजह से बार बार जनता इनको चुनाव जिताती है। इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि पाटलिपुत्रा की जनता क्या रामकृपाल को हैट्रिक लगाने का मौका देती है। तो रामकृपाल यादव सुबह सुबह गांधी मैदान जाते हैं, टहलते हैं, वहीं लोगों से मिलते भी हैं, उनकी फरियाद भी सुनते हैं, फिर उसके बाद घर आते हैं, घर पर लोगों से मिलते हैं, लोगों की शिकायतें सुनते हैं, उनके लिए फ़ोन करते हैं अधिकारियों को और उनकी मदद करते हैं। फिर इसके बाद नहा धोकर तुलसी को जल देते हैं, फिर पूजा पाठ करते हैं। तो ये दिन भर का उनका रूटीन है। सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक यही कार्यक्रम उनका चलता रहता है। लोगों से मिलना, नहाना धोना, पूजा पाठ करना। और फिर देखिए अभी तस्वीर दिखा रहा हूँ उनके घर की। रामकृपाल यादव चुनाव प्रचार पर निकलने के पहले नहा धोकर पूजा कर रहे हैं, तुलसी माता की पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर उनके घर में पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर है, गौरी गणेश की है। मन विधिवत गौरी गणेश की पूजा करने के बाद हनुमान जी की पूजा करते हैं। तो भगवत कृपा है कि लगातार 2 बार से वो चुनाव जीतते रहे हैं और लालू यादव जैसे भारती को चुनाव हराते भी रहे हैं। तो अब रामकृपाल यादव तैयार होकर नाश्ता करेंगे और चुनाव प्रचार के लिए निकल जाएंगे सीधे क्षेत्र में। तो आज दिन भर हम दिखाएंगे रामकृपाल यादव के चुनाव प्रचार का तरीका। तो पूजा पाठ करके कपड़ा बदल के चुनाव प्रचार की तैयारी में जाने से पहले देखिए चूड़ा दही का नाश्ता चल रहा है रामकृपाल जी का। तो रोज़ चूड़ा दही नाश्ता लेते हैं क्या? चूड़ा दही खाने से थोड़ा पेट ठीक रहता है, कोई अदरवाइज नहीं होता है और लंबा चलता है। चूड़ा दही खाने से दिन भर भूख नहीं लगती है, पेट भी ठीक रहता है। तो रोज़ का इनका यही नाश्ता भी मान लीजिए और खाना भी मान लीजिए। तो यही चूड़ा दही खा के दिन भर चुनाव प्रचार करेंगे। तो लौकी की सब्जी है, चूड़ा है, दही है, गुड़ है। तो रामकृपाल यादव का नाश्ता खाना सब कुछ यही है। तो चूड़ा बचपन से प्रिय है का? हाँ, चूड़ा दही वाला आदमी है ना हम। हाँ। दूध दही सब तो हम लोग का, मक्खन घी तो सब बंद हो गया, इसलिए अभी भी फिट है ना। अब तो मक्खन घी नहीं खाते हैं क्योंकि शुगर के पेशेंट हैं, बीपी के पेशेंट हैं, तो बचना पड़ता है, मगर प्रिय रहा है। तो रामकृपाल जी चूड़ा दही नाश्ता करके निकलेंगे चुनाव प्रचार में और हम दिखाएंगे कि कैसे जनता के बीच जाते हैं, किन मुद्दों को उठाते हैं और अपनी उपलब्धियों के बारे में कैसे जनता को बताते हैं।